बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, स्टेज पर रौनक अफरोज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब, उत्तर प्रदेश की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के गयूर और बहादुर पदाधिकारियों और आसाम के सूबाई सदर मौलाना उबैदुर रहमान साहब, ज़मीरुद्दीन साहब, ज़ैनुद्दीन साहब और अभी जो मौलाना तकरीर कर रहे थे और दीगर तमाम जिम्मेदारान व ओहदेदारान, मेरी इज्जतदार माओं और बहनों, अजीज दोस्तों, आज का हमारा ये जलसा आसाम की राजधानी गुवाहाटी में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली आमद पर मुनाकिद हुआ है। इस जलसे में सिर्फ मुख्तसर से वक्त में मैं आपसे कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर किसी भी खित्ते में, किसी भी सूबे में जितने सियासी दल बने और बन रहे हैं, हमने उन सियासी दलों की जड़ों तक पहुंचकर देखा कि इनके मकासद क्या हैं, इनके अज़ाइम क्या हैं, ये लोग क्या करना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की में इनकी सोच क्या है, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ये आए हैं या मुल्क को पीछे कर देना इनका मकसद है। तो आप यकीन जानिए, पूरे मुल्क में हमें चिराग लेकर ढूंढने के बाद भी वो सियासी दल नहीं मिलते हैं, वो सियासी जमातें नहीं मिलती हैं जिनकी नीयत साफ हो और जिनकी नीयत में खोट ना हो। यहाँ पर जितने सियासी दल काम कर रहे हैं, आसाम से लेकर केरल तक और कश्मीर से लेकर मेघालय तक, ये तमाम के तमाम दल अपने मफाद के तय काम कर रहे हैं। इनके सामने सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद है और ये अपने फायदे के लिए अपने ईमान से खेल जाते हैं, अपने उसूल से खेल जाते हैं, अपने मकासद को बदल देते हैं, अपने अज़ाइम को बदल देते हैं। ये तमाम सियासी दल लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा, कुछ दिन पहले लोकसभा इलेक्शन की तैयारी के लिए कुछ लोगों ने, जो अपने आप को सेकुलर दल कहते हैं, उन तमाम दलों ने मिलकर एक गठबंधन और एक इत्तिहाद बनाया। लेकिन हम उसे गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन कहते हैं, इसलिए कि आपका जो इत्तिहाद है, आपका जो ये गठबंधन है, इसका नाम अगरचे आप इंडिया रख दें, अगरचे आप इसका नाम भारत रख दें, लेकिन भारत के जन जन की बात नहीं करता। आपका ये इत्तिहाद हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, वंचित समाज के लोगों की बात नहीं करता। अगर आप इस इत्तिहाद के जरिए लोगों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो आपको इस इत्तिहाद के अंदर हर समाज और हर तबके के लोगों को लेना चाहिए था। आज जो लोग जातीय जनगणना की हिमायत में काम कर रहे हैं, वो आपको असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी और राज्यसभा में भी जातीय जनगणना की हिमायत में बात करते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन जब उनका गठबंधन बनेगा और वो कोई इत्तिहादी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तब किसी जाति की बात नहीं करेंगे, तब पिछड़े समाज की बात नहीं करेंगे, तब दलितों और वंचित लोगों की बात नहीं करेंगे। अगर तुम वाकई जातीय जनगणना की हिमायत में हो और चाहते हो कि इस मुल्क के अंदर हर जाति को उसकी संख्या के मुताबिक, उसकी शरह तादाद के मुताबिक हिस्सा दिया जाए, तो जो गठबंधन तुम बना रहे हो, अगर किसी समाज का आदमी इस
हिंदुस्तान के अंदर अगर मुख्तसर तादाद में है तो उन्हें भी आपको अपने गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी अक़लियत तुम्हारे मुताबिक, वरना हम तो अक्सरियत में हैं ये कहते हैं, लेकिन तुम्हारे मुताबिक जो सबसे बड़ा अक़लियती समाज है यानी मुसलमान, आपने इस मुसलमान को अपने गठबंधन में नहीं लिया। जैसा कि अभी हजरत वाला ने फरमाया, एनडीए में भी हमारी कोई शिरकतदारी नहीं है और इंडिया में भी कोई हमारी हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए अब हमने ये अज़्म किया है, अब राष्ट्रीय उलमा कौंसिल और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के नजरियात से मिलने वाली नजरियात की वो तमाम जमातें हम सब मिलकर ये बात कर रहे हैं और ये हम लोग सोच रहे हैं कि मिलजुल कर एक तीसरे मोर्चे का आगाज किया जाए और एक तीसरे विकल्प के तौर पर पूरे मुल्क के उन वंचित समाज, पिछड़े लोगों, दलितों, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, तमाम लोगों को लेकर एक जमात तश्कील दी जाए, एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाया जाए और फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन खेला जाए। आप लोग इलेक्शन खेलते हैं ना? जितने लोग यहाँ आए हुए मौलाना साहब, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। जब इससे पहले आसामी जुबान में बयान कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ने का मेरे अंदर अज़्म है, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। आप जरूर इलेक्शन खेलिए, यहाँ पर इलेक्शन खेला जाता है और ये मुझे ये ताबीर बहुत अच्छी लगी। वाकई इलेक्शन खेलना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। तो आप सभी लोग जितने जिम्मेदार यहाँ हैं, जिले के जिम्मेदार, स्टेट के जिम्मेदार, आप सभी को मैं दावत देता हूँ कि आप हर इलेक्शन में इलेक्शन खेलिए। चुनाव खेलेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह चुनाव खेलेंगे, हम लोग खेलेंगे सभी लोग इंशाल्लाह। आसाम की जितनी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या जैसा कि अभी हमने सुना कि एनआरसी और डी वोटर की समस्या है, इस समस्या को हम सिर्फ जिला लेवल पर नहीं, सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं, दिल्ली तक जाकर ये राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की टीम को आप जानते नहीं, आप इनकी तारीख पढ़िए। इन्होंने आजमगढ़ से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक जुल्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, साजिश के खिलाफ, फेक इनकाउंटर के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी कि इस हिंदुस्तान की तारीख में ऐसी लड़ाई किसी जमात ने नहीं लड़ी है। मेरे दोस्तों, ये राष्ट्रीय उलमा कौंसिल वो जमात है कि जुल्म के खिलाफ इसने आवाज उठाई और लोगों को इसकी आवाज पर कान धरना पड़ा। आज फेक इनकाउंटर आपको नजर नहीं आएगा, सुनने को नहीं मिलेगा कि गलत गिरफ्तारियां हो रही है, बेकसूरों की गिरफ्तारियां हो रही है। ये राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने आगे बढ़कर बेकसूरों की गिरफ्तारियों पर पाबंदी लगाने का काम किया है, उसको रोकने का काम किया है। आज अगर कोई पुलिस प्रशासन अफसरशाही के नशे में अगर वो चाहता है कि किसी मजलूम को वो इनकाउंटर कर देगा, ये उसके बाप में तब नहीं है। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के होते हुए कोई अधिकारी फेक इनकाउंटर के बारे में अपने दिमाग में ख्याल दिलाए। ये जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि एनआरसी के सिलसिले में जो आप पर जुल्म किया जा रहा है उसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। अगर सत्ता में आए तब भी लड़ेंगे, सत्ता में नहीं आए तब भी लड़ेंगे। सड़क से लेकर सदन तक, दिल्ली के जंतर मंतर तक हम इस आवाज को उठाएंगे और लड़ाई हमारी जारी रहेगी। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल जिंदाबाद, आसाम की जनता जिंदाबाद।